नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नदियाँ पढ़ रहे थे अपन और गंगा नदी तंत्र को हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में। गंगा नदी तंत्र, इसमें हमने अब तक इसमें गंगा का उद्गम पढ़ लिया था और ये कहाँ से कहाँ तक बहती है इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हमने गंगा नदी के बारे में पिछले लेक्चर में कंप्लीट की थी। एक बार फिर से फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद माना दर्रा है उत्तराखंड में माना दर्रे के निकट गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है भागीरथी नदी के रूप में। जब गंगा का उद्गम होता है उस समय गंगा का नाम गंगा ना होकर के भागीरथी नदी होता है। इसी के पास में एक धारा और निकलती है नीति दर्रे से संतोपद हिमनद से एक धारा निकलती है। इस धारा का नाम होता है अलकनंदा। तो दोनों धाराएं, इधर से बहती है भागीरथी, इस यहाँ से भागीरथी, इस तरफ से अलकनंदा, और दोनों देवप्रयाग में मिल जाती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद इन दोनों धाराओं का नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। तो देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। इसके बाद बहना शुरू करती है, फिर हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के बाद ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में इसका प्रवेश होता है। यहाँ इसकी दिशा दक्षिण पूर्व होती है। फिर बिहार के क्षेत्र में इसकी दिशा पूर्व की तरफ हो जाती है। पश्चिम बंगाल में पहुंचकर गंगा नदी फरक्का बैराज, मैंने यहाँ आपको बताया ना, राजमहल की पहाड़ियों के आगे फरक्का बैराज से ये नदी दो भागों में पुनः बंट जाती है। एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है और एक भाग कोलकाता के सारे हुगली नदी के रूप में इधर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। यूं आके इधर इस तरफ आकर के ये बंगाल की खाड़ी में एक भाग इसका गिर जाता है। दूसरा भाग जो है वो पद्मा नदी के रूप में बांग्लादेश में चला जाता है, जो आगे चलकर वहां से उधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाता है। वो बातें अपन ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तब उनका मिलान पढ़ेंगे। तो ये गंगा की यात्रा हुई, इतनी जानकारी अपन ने प्राप्त की पिछले लेक्चर में। लंबाई गंगा की 25-25 आपको याद करनी है। 25-25 किलोमीटर मतलब 2525 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन आप याद रखोगे। इसके बाद देखते हैं गंगा नदी गिरती कहां पर है? कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। याद रहेगा, वैसे आसान है, कोई स्पेशल बात नहीं है। गंगा नदी उद्गम उत्तराखंड से गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। इसके राज्य कौन कौन से आए इसके क्षेत्र में? गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में, गंगा नदी के बेसिन में कौन कौन से राज्य इसमें आए? तो उत्तराखंड आया सबसे पहले, वहां से निकलती है तो उत्तराखंड तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल याद रखेंगे, और कहो तो हल्का सा आप इसमें झारखंड भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का इसमें आता है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, मेजर राज्य 4 है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। पर अगर मानचित्र में देखेंगे थोड़ा सा हिस्सा किनारे से आपको झारखंड में भी थोड़ा सा इसका अपवाद क्षेत्र माना जा सकता है। तो ये गंगा नदी के जिन जिन राज्यों से ये होकर बहती है उनके बारे में बात हुई। इसके बाद में एक और चीज हम देखते हैं, गंगा नदी द्वारा बनाया जाने वाला डेल्टा। गंगा नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा इसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वह स्थलाकृति होती है जो नदी समुद्र में गिरने से पहले बनाती है। एक ऐसी स्थलाकृति जिसे नदी समुद्र में गिरने से पहले उसका निर्माण करती है, उसे अपन कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। यहाँ जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक स्थलाकृति का 2 धाराओं में बट करके एक ऐसा भूभाग बना देती है बीच में, उस भूभाग को डेल्टा कहा जाता है। और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाने वाला डेल्टा सुंदरवन डेल्टा याद रखोगे। यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है? देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा और सुंदरवन डेल्टा, मतलब गंगा नदी का डेल्टा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, उन दोनों के बीच में आपसे कंफ्यूजन करवाया जा सकता है। तो गंगा नदी का डेल्टा याद रखोगे सुंदरवन डेल्टा। तो गंगा कैसी है? सुंदर है। कोई लड़की है गंगा जो कैसी है? सुंदर है। इस ट्रिक से आप सुंदरवन डेल्टा याद रखोगे। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा माजुली डेल्टा, जो नदी द्वीप है एक तरह से,
ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होगा उसे कहेंगे माजुली, ठीक है, माजुली द्वीप, वहां उसको माजुली में याद रखेंगे, उसको अपन जब ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे तब लिखेंगे। अभी तक आप गंगा नदी का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से याद रखो। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, यह अभी आप साथ लिख लीजिए, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति मरुद्भिद मतलब आपके जो मरुद्भिद या लवणोद्भिद पौधे होते हैं, पानी वाली जगह पर एक कीचड़ टाइप हो जाता है, वहां पर जो पौधे उगते हैं, हालांकि मीठे पानी के पौधे होते हैं, पर उसे मैंग्रोव वनस्पति अपन कहते हैं। सुंदरवन में पाई जाती है। सफेद टाइगर, व्हाइट टाइगर भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। और अपन पर्यावरण वगैरह पढ़ेंगे, वनस्पति के लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है और बाकी विशेषताएं सारी की सारी वनस्पति वाले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। यहाँ आप सिंपल से याद रखिए, गंगा नदी का डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और वहां पर मैंग्रोव वनस्पति अधिकांश पाई जाती है। इसके बाद अब देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? देखो नदियों में, बड़ी नदियों में आपको उनकी दाएं तट की बाएं तट की नदियां भी याद करनी है। जितनी बड़ी नदियां ना, हमने सिंधु की दाएं तट बाएं तट देखी, तो हमें गंगा तो बहुत फेमस है, तो गंगा नदी की भी दाएं तट की और बाएं तट की सहायक नदियां हमको याद करनी है, ठीक है। तो अपन पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो ये गंगा नदी बह रही है, इस साइड से मिलने वाली नदियां और इस साइड से मिलने वाली नदियां दो प्रकार हो गई, ये भी सहायक नदियां होगी, ये भी सहायक नदियां होगी। पर एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि कंपटीशन के जमाने में बहुत ज्यादा टफ पेपर बनाए जाने लगे, ठीक है। अब वो जमाना गया कि सिंपली सहायक नदी पूछ के छोड़ दे। अब हो सकता है आपसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए और आपको दाएं तट की या बाएं तट की स्पेशल पूछ करके परेशान करे। तो गंगा नदी की इस वाली साइड से मिलने वाली नदियां आपको एक साथ याद रखनी है और इस वाली साइड से मिलने वाली नदियां याद रखनी है। या तो क्या कहेगा, या तो कहेगा कि बायां तट, या कहेगा दायां तट, या दूसरा नाम उत्तर दिशा से या फिर दक्षिण दिशा से, दो ही तरीके हो सकते हैं ना। तो ये वाली साइड जो होगी, इस वाली साइड से जो नदियां मिलेगी उन्हें अपन क्या कहेंगे, यूं बहरी नदी, तो बाएं तट की, इसे क्या कहेंगे, ये तट कौन सा होगा, बायां तट होगा, और ये वाला तट कौन सा होगा, इसे कहेंगे दायां तट। ये दूसरा नाम क्या है, दक्षिण दिशा से है ना ये, तो दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां, या फिर इसे कहेंगे उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां, उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां, ऐसे ही पूछ सकता है। और यहां से सवाल बनते हैं, गंगा की बाएं तट की नदियां पूछा, या फिर गंगा की उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों के बारे में पूछेगा, या पूछेगा गंगा की दाएं तट से मिलने वाली नदियां, या पूछ लेगा गंगा की दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां। ये कैसी होती है, इनको अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बाएं तट वाली, ज्यादातर कहां से मिलती है, ऊपर वाली साइड से आती है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ से नदियां ज्यादा मिलती, ऊपर वाली साइड से नदियां ज्यादा मिलेगी। उनको मैं लिख देता हूँ एक एक करके, पहले अपन सबको लिख ले, फिर एक ट्रिक के साथ में उनको याद करने का प्रयास करेंगे। या पहले मैं ट्रिक लिख देता हूँ ताकि हमको ट्रिक के साथ में नदियां याद रखनी पड़ेगी। तो गंगा नदी की सहायक नदियां, तो पहली मैं लिख रहा हूँ हेडिंग के साथ में बाएं तट की नदियां, बाएं तट की नदियां, या यूं कहो कि उत्तर दिशा से, ऊपर वाली दिशा से, उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां। ये नदियां कौन सी होगी, इनकी अपन एक ट्रिक बनाते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं, उस ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो और क्रमबद्ध तरीके से याद हो। पहला सवाल कहां फंसाएगा, देखो सबसे साधारण सवाल तो ये होगा कि गंगा की सहायक नदियां बताओ, सबसे साधारण जो पुराने जमाने से पूछा आ रहा है। अगर थोड़ा सा और टफ बनाने का अगर प्रयास हो तो क्या करेगा, गंगा की सिर्फ बाएं तट की नदियां बताओ, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या होगा, कैसे और कॉम्प्लेक्स करेगा, गंगा की बाएं तट की नदियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस साइड से लेकर इस साइड तक गंगा की नदियों का क्रम पूछ लेगा आपसे। तीन प्रकार की लेयर में सवाल बन सकता है, हम तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, है ना। सहायक नदियां भी कंप्लीट हो रही है, बाएं तट की भी कंप्लीट हो रही है, और उनका क्रम भी हम एक ही क्रम रखें ताकि कहीं भी कितना ही कॉम्प्लेक्स करके सवाल पूछे हमसे गलत ना हो। तो यहां अपन सभी का ख्याल रखेंगे। तो मैं ट्रिक बना रहा हूं, रामू गो
काड़ो गागरो। रामू एक लड़का है। बहरूपिया होता है ना, गांव में कई बार बहरूपिया आता है, वो कई बार पागल स्त्री का रोल करता है, कई बार पार्वती का रोल करता है, कभी शिव का रोल करता है, कभी किसी पनिहारी का रोल करता है। अलग अलग प्रकार के वो अपने रोल करता है, मतलब अपने स्वांग को धारण करता है और गांव के लोगों का मनोरंजन करता है। तो ऐसा ही एक बहरूपिया है जिसका नाम है रामू। वो अपना खेल दिखाने गांव में आया है। तो उस रामू को, यहाँ पे को लिखना था, मैं गो लिख रहा हूँ ताकि हमको ट्रिक में सेट हो जाए। रामू को काड़ो, उसके काले रंग का घाघरा है, उसने कोई वेश धारण किया है, उस वेश में उसने काले रंग का घाघरा पहन रखा है। तो रामू जो बहरूपिया गांव में खेल दिखाने आया है, वो रामू, उस रामू का काड़ो गागरो, रामू गो काड़ो गागरो, गंडक भाग्यो कोस, गंडक भाग्यो कोस, और एक अंत में आपको नदी याद कर लेनी है, महानंदा। ये आपको अलग से याद करनी है, सिंपल। बाकी ये अपने को ट्रिक के साथ में सेट हो जाएगा। रामू जो गांव में खेल दिखाने आया है, उसका काले रंग का जो घाघरा है, गंडक, गंडक का मतलब होता है, मारवाड़ी में हम गंडक को बोलते हैं कुत्ता, तो कुत्ता जो गंडक है वो उसका काले घाघरे को कोस करके उससे मुंह से पकड़ करके भाग गया। ऐसे अपने को एक ट्रिक याद करनी है। अगर फनी बने, कैसी बने, हमको याद करना। अगर फन भी हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि कैसी मजाक हो रही है, पर अपने को ट्रिक बनानी है। कुल मिलाकर एक कहानी बननी चाहिए और वो हमें याद होनी चाहिए। इस तरह से रामू गो काड़ो गागरो गंडक भाग्यो कोस, अंत में एक अकेली महानंदा, तो हम आसानी से याद रख सकेंगे। अब इनको नामों में परिवर्तन करना, अब इनको वास्तविक नदियों में हमें दिखना है। ये तो बन गई ट्रिक। रामू गो काड़ो गागरो गंडक भाग्यो कोस महानंदा, ये ट्रिक बन गई गंगा की ऊपरी तट की, उत्तर वाली दिशा की नदियों की। और ध्यान रखना, ये नदियां आपको पश्चिम टू पूर्व भी लिखा रहा हूं, मतलब इनका क्रम ऐसा ही है, इसी क्रम में नदियां मैं आपको लिखा रहा हूं। तो अगर क्रम भी पूछ ले, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, वो भी आपको याद रहेगा। एक साथ सारे काम ये ट्रिक कर देती है। इससे बनेगी रामगंगा। रामू से क्या करोगे? रामगंगा। गो से याद करोगे गोमती। काड़ो से आपको काली नदी याद करनी है। काली का दूसरा नाम है शारदा। काली का दूसरा नाम है शारदा। घाघरों से घाघरा नदी याद करनी है आपको। घाघरा नदी का नाम है, इसे बोलते हैं कर्णाली। दूसरा नाम क्या है इसका? कर्णाली। घाघरा के नाम से फेमस है नदी, काली नदी और शारदा नदी। गंडक में गंडक ही नाम है। एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, गंडक के साथ में एक बूढ़ी गंडक और है, इसको भी याद करोगे। गंडक के साथ में एक बूढ़ी गंडक है, इसको एक्स्ट्रा में याद कर लेना। गंडक के आगे हमको बूढ़ी गंडक लगानी है, तो हम ट्रिक बनाने के बाद भी याद रख सकते हैं। गंडक नदी जहां भी लिखी उसके आगे नदी कौन सी बनाएंगे? एक बूढ़ी गंडक। भाग्यों से अपने को करना है वाग्मती। क्या करना है? या वाग्यो लिख सकता था और अपन ट्रिक में अपने भाग्यो लिखा, ये वाग्मती। कोस से याद करनी है कोसी। और महानंदा, खुद महानंदा अकेली अपने आप महानंदा ही रहेगी। तो ये हमने बाएं तट की नदियां गंगा की याद करी। रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, गंडक। गंडक पे थोड़ा याद करना है कि बूढ़ी गंडक और है। बूढ़ी गंडक भाग्यों से करना है वाग्मती, कोसी, महानंदा। ये गंगा की उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियों का क्रम हो गया। वो भी किधर? बिल्कुल सही क्रम है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। किसी और ट्रिक में उलझोगे तो वो आपको क्रम नहीं बताएगी। ट्रिक अच्छी बन सकती है, हो सकता है ट्रिक अच्छी बन जाए, वो ट्रिक जरा फेमस हो, पर ये वाली ट्रिक आपके डबल फायदा कर रही है। पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा भी बता रही। सबसे इधर वाली नदी का नाम क्या है? रामगंगा। उसके बाद में गोमती, उसके बाद में काली, उसके बाद में घाघरा, उसके बाद में गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, और सबसे अंत में महानंदा। ये नदियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको क्रम भी बताता चलता है। तो ये हो गया इसका उत्तरी तट की, यानी कि बाएं तट की उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां गंगा की सहायक नदियों के रूप में आपको याद करनी। खूब सारी सहायक नदियां हैं इसकी, देखो रामगंगा, गोमती, काली, घाघरा, गंडक, वाग्मती, कोसी, महानंदा। ये नदियां आपको याद करनी है उत्तरी दिशा से मिलने वाली, मतलब बाएं तट की नदियां हमें इस तरीके से याद हो जाएगी। कैसे मिलाएंगे? देखो मैं कल का चित्र बना लेता हूं। यहां से हमको पहली कौन सी? रामगंगा,
तो यहाँ से हमको रामगंगा निकालनी है, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगी? कुमायूं हिमालय से मिलेगी। रामगंगा नदी इसमें मिलेगी कन्नौज में आकर। रामगंगा नदी से इसकी मिलेगी कन्नौज में आकर के, ठीक है। और फिर आएगी इसकी गोमती, जो पीलीभीत से निकलती है, वो मिलती है इसकी इलाहाबाद वाराणसी में मिलती है। उसके बाद यहाँ से निकलेगी एक ये वाली रामगंगा, गोमती, फिर काली, करनाली, वो यहाँ मिलेगी। करनाली घाघरा से मिल जाती है बाराबांकी में यहाँ, और ये आगे जाकर के फिर पटना में मिल जाएगी। फिर इसके बाद करनाली, घाघरा, गंडक, फिर गंडक नदी मिलाएंगे, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी और फिर महानंदा। तो ये उत्तरी तट की नदियां इस तरह से हमें याद रखनी है। अब दूसरी कौन सी नदियां होगी? बाएं तट की, नीचे वाले तट की, दाएं तट की नदी। दाएं तट मतलब दक्षिण दिशा की नदी, दाएं तट की सहायक नदी। नीचे वाली दिशा से, दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदियां मिलती है वो हमें याद करना है। उसमें आपको याद क्या करना है? 3 नदियां हैं, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमको याद हो जाएगी। कौन सी है? यमुना है, सोन नदी है, और तीसरी है दामोदर। यमुना, सोन और दामोदर, ये नदियां जो है इसकी दाएं तट की, नीचे वाले तट की नदियां हमें याद करनी है। कौन से तट की नदी है? नीचे वाले तट की नदियां। यहां से इसके समानांतर निकलती है यमुना, और ये हमको कहाँ आकर मिलती है? ये वाराणसी में आकर, इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। उसके बाद सोन मिलती है, उसके बाद दामोदर मिलती है। तो 3 नदियां नीचे वाली साइड से गंगा नदी में मिलती है, मतलब दक्षिण वाली दिशा से मिलती है, यमुना, सोन और दामोदर। तो ये इसकी हमने सहायक नदियों को कंप्लीट किया। तो गंगा की सहायक नदियां, पहली ट्रिक हमको याद करनी है, रामू गो काड़ो घाघरो, गंडक, भाग्यो, कोस, महानंदा। ये तो हो गई ऊपरी तट की नदियां। तो नीचे वाले तट में 3 नदियां याद करनी है, यमुना, सोन और दामोदर। इन 3 नदियों से दाएं तट की दक्षिण दिशा वाली नदियां कंप्लीट हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर गंगा की सहायक नदियां हमने पूरी करी। इसके बाद देखते हैं गंगा नदी पर बने शहर, मतलब इसके किनारे बसे शहर। गंगा नदी के किनारे बसे शहर, ये वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। गंगा नदी के किनारे बसे शहर, गंगा नदी के किनारे बसे शहर। इसकी भी एक ट्रिक चलती है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों की भी ट्रिक चलती है। वो फेमस ट्रिक कौन सी है? दिखा देते हैं। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा, ये गंगा नदी के किनारे बसे शहरों की ट्रिक आपको इस तरह से याद हो जाएगी। काना बाप हवाई वेग से भागा। तो इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करें अपन, इसमें से शहरों के नाम निकालें, तो काना से बनेगा कानपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इससे बनेगा बक्सर, पटना, कानपुर, बक्सर, पटना। है से याद करना हरिद्वार, वाराणसी, ई से इलाहाबाद, जो अब हो गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। तो अब इलाहाबाद ना आकर के ऑप्शन में क्या आएगा? प्रयागराज आएगा। पर हमको पुरानी ट्रिक है, इलाहाबाद फेमस जगह है, तो इलाहाबाद से याद रह जाएगा। इससे हो जाएगा बेगूसराय, इससे हो जाएगा सोनपुर, से और बागा से हमें याद होगा भागलपुर। ये गंगा नदी के किनारे बसे शहरों का नाम है। कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, सोनपुर, भागलपुर। ये क्रमबद्ध नहीं है, ध्यान रखना, इनका क्रम ये नहीं है। अगर आपसे क्रम पूछ ले तो आप इतना काम खुद करेंगे। मानचित्र आप देखेंगे, घर पे मानचित्र है, किताब है, उसमें देखेंगे। नहीं तो आप फोन के अंदर गूगल पे जाकर के भारत के नक्शे का नक्शा ऑन करेंगे। देखिए एक शहर को आप इतना SW करेंगे अच्छे से कि प्रत्येक शहर को आप बनाएंगे। हरिद्वार आप सबसे उत्तर में देखेंगे, बड़ा आसान है।
हरिद्वार रख लेंगे, फिर कानपुर लगाएंगे, फिर वाराणसी, इलाहाबाद, ये सभी को आप, ये आपको पता है कि देखो बेगूसराय, सोनपुर, भागलपुर, ये बिहार के शहर है। तो आप अगर एमसीक्यू करना चाहे तो भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि पहले कौन आ रहा है, पहले यूपी आ रहा है, तो पहले यूपी का शहर रखेंगे। हरिद्वार उत्तराखंड का है तो पहले उत्तराखंड का शहर रखेंगे, फिर अपन इधर बिहार वाले शहरों को लेंगे। तो अगर कहीं फंस भी जाओ तो अपन बेसिक नॉलेज से भी इनको कर सकते हैं। फिर भी आप एक बार इनको मानचित्र की सहायता से इनका पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम अच्छे से याद करेंगे। इस तरह से अपने ये चीजें याद कर ली। एक गांधी सेतु बांध बना हुआ, गांधी सेतु बांध, ये बांध गंगा नदी पर ही बना हुआ। पूछा गया सवाल है इसलिए बता रहा हूं, गंगा नदी पर बना। गांधी सेतु बांध पटना में बना हुआ है और ये गंगा नदी पर बना हुआ है। तो ये याद अगर पूछ ले कभी आपसे, गांधी सेतु बांध कहाँ बना हुआ है, गंगा नदी पर बना हुआ है। तो बांध जब पढ़ेंगे हम उनको एक साथ और अच्छे से दोबारा कर लेंगे। अभी नदी की चर्चा है तो हमने इसको हल्के से लिख लिया, गंगा नदी पर गांधी सेतु बांध बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब इन नदियों को एक एक करके पढ़ते हैं, इनका उद्गम वगैरह और थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में भी हमें हल्का हल्का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे फेमस नदी इसकी है यमुना। अब क्रमलीय तो इनकी सहायक नदियों का वर्णन कर रहा हूँ, जो फेमस नदियां हैं उनकी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। और सिंपल सी बात है, यमुना है तो यमुना का उद्गम अपन देखें। यमुना नदी का उद्गम कहां से होगा, बांदेर पूंछ। यमुना नदी का उद्गम कहां है, बांदेर पूंछ। जगह का नाम क्या है, बांदेर पूंछ। यमुनोत्री हिमनद कहां पर है, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। तो यमुना नदी का उद्गम कहां मिलेगा, बांदेर पूंछ। बांदेर पूंछ याद रखिएगा, नदियों के उद्गम से मिलान करने वाले सवाल बहुतायत में पूछे जाते हैं। तो यमुना नदी का उद्गम आपको याद करना है बांदेर पूंछ, और ये गंगा के उस तरफ से, इस तरफ से, यहां से यूं आती है, ठीक है। तो बांदेर पूंछ गंगा यमुना नदी का उद्गम है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। ये अपने को यहाँ पर इसके बारे में याद करना है। इसकी विशेषता कि गंगा की दाएं तट की मुख्य सहायक नदी, गंगा की दाएं तट की मुख्य सहायक नदी हम यमुना नदी के रूप में आपको याद करनी है। गंगा से इसका मिलन कहां होता है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। यमुना नदी जो है इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, मतलब कैसा चित्र बनाओ, ये गंगा आई, इधर से आई कौन, यमुना, और ये जो जगह मिली इसको आप क्या कहोगे, साथ साथ में इस तरह से आप रेखा चित्र भी बना लो ताकि आपको याद अच्छे से चीजें होते रहे। यमुना नदी, ये गंगा नदी, दोनों का मिलन क्या है, प्रयागराज है। तो ये यमुना और गंगा का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में हो जाता है। ये हमने यमुना के बारे में बात करी। इसके बाद हम देखें इसकी सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। देखो ये भी बड़ी नदी, यमुना भी एक तरह से, इसका हम इस तरह से चित्र बना लेते हैं यमुना का। मानो ये यमुना नदी है, इसमें कौन कौन सी नदियां मिलेगी उन्हें अपन लिख लेते हैं। देखो एक ट्रिक बनेगी CSBK। CSBK ये जो नदियां हैं ना, CSBK जो नदियां हैं, ये नदियां हम याद करेंगे कौन से, ये है इस वाली साइड की, ये दाएं तट की नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां जो है ये गंगा के दाएं तट की नदियां।
याद रखेंगे कौन से तट की नदियां हैं, दाएं तट की, नीचे वाली दक्षिण दिशा से इस तरफ से ये नदियां हैं। और आसन और गिरी, आसन और गिरी, ये जो नदियां हैं आसन, ये आसन और ये गिरी, गिरी नदी और आसन नदी, और इधर से नदी आकर मिलती है टॉन्स, टॉन्स। ये नदियां जो है ना, इसको अलग से याद करोगे टॉन्स को, और ये गिरी और आसन ये उस वाली साइड से मिलने वाली नदियां हैं जो उत्तर दिशा से इसमें शुरू में ही मिल जाती है। ये मुख्य रूप से आप CSDK के रूप में याद करोगे। केन, बेतवा, सिंध और चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियां जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अन्य में आप क्या करोगे, गिरी और आसन और टॉन्स, इन्हें भी याद करोगे। गिरी, आसन और टॉन्स, इन नदियों को आप एक्स्ट्रा नदियों में, मतलब इसी की सहायक नदियों में याद करोगे। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है ये हमको करनी है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, गिरी, आसन और टॉन्स, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना गंगा की मुख्य सहायक नदी मानी जाती है। आप इस चीज को अच्छे से याद रखोगे। इस तरह से हमने यमुना नदी के बारे में बात करी। यमुना के बाद हम देखते हैं रामगंगा। रामगंगा के बारे में क्या जानकारी, ये नदियां जो होगी, छोटी छोटी नदियां, इनका सिर्फ आप उद्गम याद कर लो, इतना ही काफी रहेगा। तो रामगंगा नदी का उद्गम कहां होगा, कुमायूं हिमालय। रामगंगा नदी का उद्गम कहां है, कुमायूं हिमालय, गर्षेण की पहाड़ी। कुमायूं हिमालय कहां है, उसमें गर्षेण की पहाड़ियों में उत्तराखंड का आपका क्षेत्र आएगा, उस तरफ से ये इसका उद्गम होगा, इसका रामगंगा नदी का। ठीक है, तो रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय से निकलती है, गर्षेण की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, इतना हमको याद रखना है। और कन्नौज में ये जो है, कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, कन्नौज में गंगा से मिलती है, कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी, रामगंगा नदी। तो सिंपल सा याद करो, गंगा की सहायक नदी है। इतनी रामायण अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसको सहायक नदी के रूप में याद करो। और थोड़ा डीप करना चाहो तो कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड, इसमें गर्षेण की पहाड़ियों के रूप में याद कर सकते हैं। इसके बाद में गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहां है, गोमत ताल, फुलहार झील या फुलवार झील, गोमत ताल, फुलहार झील, पीलीभीत। पीलीभीत यूपी का क्षेत्र है, पीलीभीत यहां पर, यूपी जहां खत्म होता है ना उस तरफ, यहां आएगा आपको, पीलीभीत में मिलेगा। यहाँ ये वाला मानो, ये वाला मानो, ये वाला पीलीभीत जो है ये यूपी से निकलती है, यूपी में जिला है पीलीभीत। वहां पर गोमत ताल, फुलवार झील के पास, यहां से गोमती नदी निकलती है। और गोमती नदी वाराणसी में, बनारस में गंगा से मिलती है, वाराणसी में गंगा में मिलती है। ये हमें जानकारी मिली गोमती नदी के बारे में। तो गोमती नदी गोमत ताल, फुलवार झील से निकलती है। लखनऊ शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ शहर, आपको इसको लिख लीजिए जानकारी को, यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। पूछा जा सकता है ना, भारत के बड़े बड़े शहर, और खासकर राजधानी एक सी राज्य की, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा शहर है। तो बड़े बड़े शहर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो आप गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर को बसाएंगे। इस बात को आप नोट में लिख लीजिए। इसके बाद रामगंगा, गोमती, इसके बाद काली नदी, इसके बाद रखेंगे हम दूसरा, इसका नाम क्या है, ये मिलाम हिमनद से निकलती, मिलाम हिमनद।
नेपाल से निकलती है। काली नदी जो है, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, ये मिलाम हिमनद से निकलती है। मिलाम हिमनद कहाँ है? नेपाल में है। यहाँ इसे शारदा भी कहते हैं, शारदा भी इसे कहते हैं। इस नदी को अपन शारदा भी कहते हैं। भारत नेपाल सीमा के समानांतर बहती है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर बहती है। कौन सी नदी? काली नदी, शारदा नदी भारत और नेपाल सीमा के समानांतर बहती है। भारत और नेपाल की सीमा के साथ साथ बहती है। कौन सी नदी है? ये नदी होगी शारदा नदी। बाराबांकी में घाघरा नदी में मिल जाती है। बाराबांकी क्षेत्र में एक्चुअल में यहाँ गोमती थी, हमको यहाँ गोमती करनी थी। और ये नदी जो है ना, ये वाली सॉरी ये सी थी। ये वाली जो है ना, ये है कौन सी नदी है? ये वाली, ये नदी है शारदा नदी। इसे अपन कहते हैं काली नदी। और ये निकलेगी घाघरा नदी। ये इधर यहाँ पर ये बाराबांकी का क्षेत्र है और ये बाराबांकी में घाघरा नदी में मिल जाती है। इसे बाराबांकी से पहले इसे चोका नदी भी कहते हैं। इसे चोका, इसका दूसरा नाम क्या है? चोका भी कहते हैं। उपनाम है नदियों के, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बाराबांकी में मिलने से पहले इस काली नदी को, मतलब शारदा नदी को, चोका नदी भी कहते हैं। आप इसको इतना सा याद रखिए। तो ये आज के लिए काफी है। घाघरा नदी, बाकी जो नदियां बची उनको अपन अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं। हमने अब तक गंगा नदी की सहायक नदियों के रूप में यमुना के बारे में पढ़ा, रामगंगा नदी के बारे में पढ़ा और शारदा मतलब काली नदी, इनके बारे में पढ़ा। इसकी सहायक नदियां हमने देखी, यमुना की सहायक नदियां देखी, गंगा नदी की सहायक नदियां देखी और गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों को अपन ने पढ़ने का काम किया। इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में गंगा नदी के बारे में और जो विशेषताएं होगी और इसकी सहायक नदियां, उनका उद्गम कौन सा है, कौन कौन सी नदियां कहाँ मिलती है, उनकी जो अगर छोटी मोटी विशेषताएं हैं उनको अपन देखेंगे और इस तरह से गंगा नदी तंत्र को कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी ये सब चीज़ें अगले लेक्चर में अपन करेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।